मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है उसका नाम है गाजर मेथी गोश्त। मौसम सरमा की आमद है और मौसम के हिसाब से गाजर बड़ी अच्छी आई हुई थी। आज मेरा दिल चाहा कि आज मैं पकाऊं गाजर मेथी गोश्त। बड़ा मज़े का होता है, जायके में बहुत शानदार होता है। आप लोग हमारी रेसिपी को यूज़ करें और हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। बहुत आसान रेसिपी है और तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाती है। इसमें बीफ का इस्तेमाल करा है, बीफ ज़रा देर में गलता है, तो हमने आज कुकर का भी यूज़ करा है। कुकर में हमने गोश्त को गलाया था। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाजर मेथी गोश्त मौसम सरमा की पहली रेसिपी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने सामान रखा हुआ है। गोश्त रखा हुआ है, गाजर है, मेथी है, ऑयल और मसाला जार है। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है गाजर मेथी गोश्त। मौसम सरमा की आमद है, तो इस लिहाज से हमने आज अपनी रेसिपी मौसम सरमा के हिसाब से रखी है। गाजर अमूमन सर्दियों में आती है, मेथी भी सर्दियों में आती है। और आप ये देख सकते हैं कि हमने आधा किलो बीफ ले रखा है। इसमें हमने एक नल्ली का टुकड़ा भी लिया है, वो अलहदा है। यह हमने तकरीबन 1.5 पाव के करीब गाजर ले रखी है और ये हमने आधा पाव मेथी ली है और उसकी हमने पत्तियां तोड़ ली हैं। और ये हमने तकरीबन 100 ग्राम के करीब ऑयल लिया है। अब मैं आपको इसके बहुत सादा से मसाले होते हैं। देखें, ये नंबर 1 पे हमने इसके अंदर टमाटर ले रखा है, ये हरी मिर्च है, ये सब्ज़ इलायची ले रखी है, ये हल्दी ले रखी है, ये हस्बे जायका नमक ले रखा है, अदरक काट रखा है हमने, ये लाल पिसी हुई मिर्च है और ये लौंग है और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमारे मसाला जाते हैं। हम गोश्त को कुकर में गलाएंगे। आए अपनी प्रिपरेशन तैयार करते हैं। गाजर मेथी गोश्त को पकाते हैं। पहले हम गोश्त को गलाएंगे कुकर में। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हम ये इसके अंदर गोश्त डाल रहे हैं। ये हमने इसके अंदर गोश्त डाल दिया। अब ये हम इसमें कोई भी मसाला जाट नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे पानी। हम इसको गोश्त को सादे पानी में गलाएं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने ये 400 ग्राम से कम और 300 ग्राम से ज़्यादा पानी ले रखा है। ये हम अपने कुकर में डालेंगे। ये देखें, हमने अपने कुकर में डाल दिया है। तकरीबन मैं इसके अंदर 100 ग्राम पानी और डालूँगा गोश्त को गलाने के लिए। देखें, ये मैंने इसके अंदर 100 ग्राम पानी और डाल दिया। अब हम इस कुकर के ढक्कन को बंद कर रहे हैं। व्यूअर्स, हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। हम इसको 10 से 15 मिनट में अपने बीफ को गलाएंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने चूल्हे को फ्लेम को हमने स्लो कर रखा है। ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे मैं गोश्त गलाता नहीं हूँ कुकर में। अमूमन कुकर का जो है डर लगता है, ख़तरा होता है। 12 लिए कि ना हम तो कुकर में पकाते हैं। अगर आप पकाएं तो आप पतीली में ही गलाएं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए कुकर को चलते हुए। और अब हम इसके कुकर को जो है ना, सीटी को, चूल्हे को, फ्लेम को बंद करेंगे और गोश्त चेक करेंगे गला के नहीं गला। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हम इसका ढक्कन खोलना है और हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। गोश्त हमारा तकरीबन जो है 80% तो कुक हो गया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें गोश्त हमारा गल गया है। अब हम कुकर को हटा देंगे और अब हम नॉन स्टिक पैन में अपना गाजर मेथी गोश्त तैयार करेंगे। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि हमने इसमें ऑयल डाल दिया है और हम ऑयल को गर्म करने से पहले इसमें हम अपने सारे मसाले डाल देंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें ये सारे मसाले डाल दिए। अभी मैं चम्मच की मदद से ये सारे मसाले इसमें डाल रहा हूँ। मगरिब की अज़ान का वक्त होया जा रहा है, हम ब्रेक करेंगे। बाकी प्रिपरेशन में आपको नमाज के बाद दिखाऊंगा। अब मैं चूल्हे के फ्लेम को स्लो कर दूंगा। ये मसाला हमारा इसमें पकता रहेगा। व्यूअर्स, आपने देख लिया था कि हमने इसके अंदर सारे मसाले टमाटर के साथ डाल दिए थे। हरी मिर्ची, अदरक, लौंग, इलायची, नमक, हल्दी
लाल मिर्च आप ये देख रहे हैं बड़ा अच्छा सा पक रहा है। अभी इसके टमाटर भी नहीं गले, हम इसके अंदर गाजर डालेंगे। गाजर ज़रा देर से गलती है। ये देखेंगे मैंने इसके अंदर गाजर छोड़ दी है और ये हमारी गाजर भी इसमें पक रही है। अब मैं इसके अंदर ये गोश्त भी डाल दूँगा। थोड़ा सा गोश्त हमारे ज़्यादा नहीं है, आधा किलो के करीब है। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से पूरी हंडिया भर गई है हमारी। अब मैं इसको इसके अंदर मिलाऊंगा हल्के से। असल में नॉन स्टिक का चम्मच है, प्लास्टिक का थोड़ा दिक्कत कर रहा है भारत। ये हमने इसके अंदर गाजर में गोश्त डाल दिया है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे कि हमारी गाजर गल जाए। मैं इसका फ्लेम स्लो कर रहा हूँ। ये देखिए ये हमने इसका फ्लेम स्लो कर दिया और ये हमने इसका ढक्कन लगा दिया है। अब हम आपसे 15 मिनट के बाद इसकी प्रिपरेशन में मिलेंगे, जब इसके अंदर हम मेथी डालेंगे। फिर हम आपको अपना गाजर मेथी गोश्त ओके टू रेडी करके दिखाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त होता है, जायके में लाजवाब होता है, बेहतरीन होता है। मौसम सरमा की आमद है, नई डिश है। अगर आपको हमारा खाना पकाने का तरीका अच्छा लग रहा है और हमारी डिश अच्छी लग रही है तो हमें लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा गाजर मेथी गोश्त बहुत अच्छे से पक रहा है। हमने इसके अंदर गाजर भी डाल दी थी, गोश्त भी डाल दिया था, कुकर में गला गया। अब हम इसके ऊपर मेथी लगाएंगे। हमारे सारे मसाले इसमें पक चुके हैं। अब हम इसको लगाएंगे, इसका पानी खुशक करेंगे और इसके अंदर हम मेथी को मिक्स करेंगे। मौसम सरमा की पहली डिश हमने तैयार कर दी है, गाजर मेथी गोश्त। आप ये देख सकते हैं कि इसमें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है मेथी। पिंक कलर की गाजर अच्छी लग रही है और सालन भी कोई लाल पीला काला नहीं पक्का हुआ, गोल्डन कलर का पक्का हुआ है। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको दम पे लगा दिया है, इसका पानी भी साथ के साथ खुशक होता रहेगा और ये हमारा गाजर गोश्त पक के भी तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि हमारा गाजर गोश्त तैयार हो गया है। गाजर भी गल गई है अच्छे से, मेथी भी इसमें पक गई है, गोश्त हमारा बिल्कुल ओके टू रेडी है इसके अंदर। अब हम जो है ना इसको फाइनल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इसकी भुनाई कर रहे हैं। और इसकी भुनाई करेंगे तो ये और मज़े का हो जाएगा, जायकेदार हो जाएगा। इतने में मैं इसकी भुनाई करता हूँ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा गाजर गोश्त तैयार है, गोश्त बेहतरीन गल गया है और ये हमने एक नली का पीस निकाला है। हमारा खाना खाने का टाइम हो गया है। हमने इसकी भुनाई कर दी थी, इसमें पानी बिल्कुल से नज़र नहीं आ रहा है, खिली खिली गाजरें हैं, मेथी अलहदा नज़र आ रही है, बहुत शानदार पक्का है। मौसम सरमा की रेसिपी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, हमारा खाना पकाने का तरीका आसान लगा है और तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। बेल आइकन के बटन को आप दबाएंगे तो उससे आपका एक फ़ायदा होगा कि हमारी अगली आने वाली रेसिपी आपको बआसानी मिल जाएगी। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामिद व नासिर।